जय हिंद साथियों। जितना भी स्टूडेंट और थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, सेकेंड सेमेस्टर को देकर जितना भी स्टूडेंट और थर्ड सेमेस्टर में गए हैं और आप थर्ड सेमेस्टर में अभी तक नहीं जानते हैं कि मेरा थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट का सेमेस्टर पड़ेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का हमको तैयारी करना है और कौन कौन सब्जेक्ट का हम लोग को पेपर होगा, मैं उन सारी सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर हो, सभी ब्रांच का मैं ऑल सब्जेक्ट जितना भी आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में चलेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, देखिएगा, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट चलेगा। देखिएगा दोस्तों, सिविल के लिए दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी आप लोग 1 महीना का 4 वीक का आप लोग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, जो कि करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ से बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से 1 साल यदि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर बीत जाता है तो आप लोग को क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर से पहले, थर्ड सेमेस्टर जैसे ही आप लोग इन करेंगे उसके पहले आप लोग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, ठीक है। वही आप लोग को क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सिविल ब्रांच के लिए सब्जेक्ट क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, 3 में है आप लोग को स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। उसके बाद सर्वेइंग फर्स्ट, सर्वे का जो सब्जेक्ट होता है वह फर्स्ट है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आप लोग को एक सब्जेक्ट है। और फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। और मॉक, मॉक भी आप लोग को क्या है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग को इन 6 सब्जेक्ट का, इन 6 को नहीं, इसका पेपर होगा आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का होगा, सर्वे को होगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को होगा और फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा। और आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आप लोग को इसका प्रैक्टिकल होता है। और दोस्त, अब मॉक का भी आप लोग का पेपर होगा, लेकिन मॉक का पेपर आप लोग को ऑफलाइन होगा। क्या होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। जैसे आप लोग को सेशनल होता है उससे उसी तरह आप लोग को क्या हो जाएगा, आपको पेपर होगा। लेकिन इसमें जिस प्रकार आप लोग सेमेस्टर में आप लोग को कॉपी मिलता है, आपके जो रोल नंबर के अनुसार सब कुछ लिखा रहता है, जिस प्रकार आप सेमेस्टर देते हैं उसी प्रकार आप लोग को ऑफलाइन होगा। लेकिन ऑफलाइन जो होगा वो आप लोग को क्या होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। इसमें आप लोग को स्कूल के टीचर ही यह पेपर को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, और सिविल के लिए इतना ही सब्जेक्ट है आप लोग का, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल में आ जाइए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी थर्ड सेमेस्टर के लिए विद्यार्थी के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लोग, ठीक है। उसके बाद मशीन फर्स्ट, मशीन फर्स्ट आप लोग को चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एक सब्जेक्ट आप लोग को है थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ये चलेगा आप लोग को। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है एडीई, वही आप लोग को चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल चलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट एक होता है, वही आप लोग को चलेगा, इसको कहते हैं EEM कहते हैं। उसके बाद आप लोग को चलेगा EED, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग को चलेगा EED। उसके बाद मॉक चलेगा, जो आप लोग जानते हैं ऑफलाइन इसका पेपर होगा, ठीक है। आप लोग का पेपर कितना का होगा, मशीन का होगा, मेजरमेंट का होगा, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा और EEM को होगा, ठीक है। आपको EED का पेपर नहीं होगा, मॉक का पेपर आप लोग को ऑफलाइन होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल है। 4 सब्जेक्ट का आप लोग का पेपर होगा, इन चारों का, ठीक है। मशीन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल और EEM का पेपर होगा, ठीक है। अब देखिएगा मैकेनिकल के लिए, देखिएगा मैकेनिकल के लिए आप लोगों को क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SOM जिसको कहते हैं, SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद आप लोग को क्या होगा दोस्तों, WT वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सेकेंड, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सेकेंड। और अब आइए आप लोग को BEEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
इसमें पढ़ना है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए यह सब्जेक्ट पढ़ना है, BEEE। क्या होगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग चलेगा भी आप लोग को। उसके बाद वर्कशॉप प्रैक्टिस, वर्कशॉप जो आप लोग को वर्कशॉप करेंगे वह आप लोग को भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप यदि आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से वर्कशॉप से आप लोग को बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, तो वर्कशॉप भी आप लोग को करना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सब में कॉमन है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप लोग को करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोग को मॉक चलेगा, मॉक जो भी इसका पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ब्रांच के लिए आप लोग को 4 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका आप लोग का पेपर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा फिर PIC को कहते हैं, प्रोग्रामिंग इन सी, मतलब PIC सब्जेक्ट है, और चौथा आप लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 4 सब्जेक्ट का इसमें आप लोग का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप लोग 1 साल बिताकर जो थर्ड सेमेस्टर से पहले आप लोग को 4 वीक का क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, वही आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। उसके बाद ECE, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें IT मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फर्स्ट भी इसमें भी चलेगा आप लोग को। उसके बाद इसमें एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, ADC इसको कहते हैं। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, DE इसको कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी उसके बाद आप लोग का प्रोग्रामिंग इन सी, ये भी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, सेकेंड आप लोग को चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड सिमुलेशन, यही आप लोग को 4-5 सब्जेक्ट है, उसी का आप लोग सब्जेक्ट चलेगा थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो इन सारी सब्जेक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो भी ब्रांच के आप लोग है, सिविल के हो तो सिविल के समझ में आ गया, यदि आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के समझ में आ गया हो, यदि आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के समझ में आ गया होगा। कोई भी ब्रांच का हो, 5 ब्रांच आप लोग को सब्जेक्ट जो भी है आप लोग को बता दिया गया है। तो यहाँ पर जाकर वीडियो पे जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो भी ब्रांच के हैं वह अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम से पहले कुछ पढ़ सके और आप लोग को पता चल सके कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग आ गए हैं और क्या आप लोग को अब आप लोग को तैयारी करना बहुत अच्छा से है, क्योंकि सभी आप लोग को थर्ड सेमेस्टर के बाद ही आप लोग का ब्रांच सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तो आप लोग को अब मन से पढ़ना है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर से। तो जो भी आप ब्रांच के हैं वो अपना सब्जेक्ट देख लें, ठीक है। धन्यवाद, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।